बाबर राज लाने वाले गुफरान नूर को एआईएमआईएम ने जिलाध्यक्ष के पद से हटाया। अब बाबर राज नहीं आ पाएगा क्योंकि बड़बोले एआईएमआईएम नेता गुफरान नूर को जिलाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। गुफरान नूर देश में बाबर जैसा राज लाना चाहते थे। अपनी सभाओं में भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। गुफरान नूर के वीडियो भी वायरल हुए जिसमें उन्होंने मुसलमानों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कही ताकि ओबीसी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सके। आपको बता दें, अपने बयानों से गुफरान नूर हमेशा चर्चा में रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इन्हीं बयानों को लेकर पार्टी ने उन पर ही कार्रवाई कर दी। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने गुफरान नूर की अनुशासनहीनता के चलते जिलाध्यक्ष के पद से हटा दिया है। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की तरफ से कहा गया है कि मीडिया से बात करने और अनाप शनाप बयानबाजी के लिए मना किया गया था, लेकिन बार बार पार्टी गाइडलाइन से हटकर गुफरान नूर काम कर रहे हैं, जो कि अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। और इसी अनुशासनहीनता के कारण अलीगढ़ के जिलाध्यक्ष गुफरान नूर को हटाया गया है। वहीं पद से हटाए जाने के बाद गुफरान नूर ने कहा कि पार्टी के साथ जुड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी के लिए अपने घर, परिवार और बिजनेस को भी साइड में रख दिया था। 3 महीने पहले हार्ट अटैक भी आया था और बीमारी में भी पार्टी का काम किया। डॉक्टर ने 3 महीने बेड रेस्ट के लिए कहा था, लेकिन फिर भी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं और प्रदेश नेतृत्व हमारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने दलित और मुसलमानों के लिए काम किया है और आगे भी करता रहूंगा। गुफरान नूर ने किसी और पार्टी में जाने से अभी इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मरना जीना ओवैसी के साथ ही रहेगा। देखिए, हर पार्टी चाहती है कि मेरा नेता, मेरा सदर प्रधानमंत्री बने। वही मेरे एक ख्वाब थे, मेरा एक सपना है कि भाई मेरा सदर साहब प्रधानमंत्री बने हैं। तो यही चीज़ थी और उसी को लेकर मैं काम कर रहा था। अलीगढ़ में मुझे करीबन 3-4 साल हो गए जुड़े हुए और पार्टी को मैं बहुत ऊपर लेवल तक लेकर पहुंचा हूं। और मैं कहता हूं, हमारे सदर साहब कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो उसी लिहाज से पार्टी के अंदर भी होनी चाहिए, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। दलित मुस्लिम की आवाज़ उठाई, मैंने कोई गलत नहीं बोला मैं किसी उस पर, या संविधान के दायरे में रहकर मैंने बात करी है कि संविधान से हटकर कोई बात नहीं की थी। मुझे तकलीफ़ है, आज मैं बहुत दुखी हूँ इसी चीज़ को लेकर कि मुझे पद मुक्त कर दिया गया। इलेक्शन से 25 दिन पहले मेरा अलीगढ़ की जो आवाम है उसके साथ मुझे बड़ा दुख होता है कि भाई वो क्या सोचेगी, क्या कहेगी। तो यही लेकर मैं सोच रहा था, लेकिन मैंने पार्टी के अहदेदारों से जो मेन पोस्टों पे हैं उनसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन किसी ने मुझे तवज्जो नहीं दी। क्या लगता है जिस तरीके से ओवैसी जी मुसलमानों की बात करते हैं, आज आपको भी निकाल दिया गया? देखिए, मुस्लिम और दलित की तो हमेशा बात ओवैसी साहब ने की है और हम भी करते हैं। अब इसकी क्या वजह संगठन में रही ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बोलने की आज़ादी जैसे और पार्टियों में नहीं है, हमारे में थी, लेकिन मेरे साथ नहीं हुई। क्या आपके बयानबाजी की वजह से आपको निकाला गया? अब पता नहीं वो उन्होंने किस चीज़ के लेकर मुझे निकाला। कोई मैंने गलत बयान नहीं दिया था। किसी मीडिया के पास में कोई बाइट बता दे, कोई मुझे ये बता दे कि भाई मैंने टेलीविज़न के बैठकर टेलीविज़न के उसमें डिबेट में गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बने, मेरी ये थी, लेकिन बहुत दिल दुखा, बहुत दिल। अब क्या रहेगा, अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति यही है कि सब मेरे सदर साहब मुझे थोड़ा सा लाइक करें, मुझे मेरी बातों को सुना जाए, समझा जाए, मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या करना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। क्या लगता है 2022 के चुनाव को लेकर ओवैसी जी इसको नुकसान रहेगा? नहीं, नुकसान जैसे डिसीजन लिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं तक नुकसान भी हो सकता है कि किसी कार्यकर्ताओं को, काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पद पोस्ट से मुक्त कर दिया जाए एन इलेक्शन के वक्त में, तो ये गलत है। क्या रहेगा? नहीं, पार्टी के साथ ही रहेंगे और मैं भी
पार्टी के साथ रहूँगा ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा यही है कि मैंने जैसे अपने ना बीवी बच्चों को देखा ना कारोबार को देखा कुछ है, तो मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बस मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात करनी चाहिए इन लोगों को, बस इस चीज़ की तकलीफ है। मैंने हारी बीमारी में अपनी पार्टी का काम किया, डॉक्टरों ने हार्ट अटैक के बाद कहा कि भाई 3 महीने बेड रेस्ट करना, लेकिन 15 दिन भी बेड रेस्ट नहीं कर पाया, फिर भी मैं पार्टी का काम किया है। तो ये सारी चीज़ है। तो क्या लगता है वो आपको पार्टी द्वारा ही? वो पार्टी के ऊपर डिसीजन है, लेकिन मैं कौम के साथ कौम के लिए मैंने काम किया है, दलित मुस्लिमों के लिए मैंने काम किया और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा, चाहे पार्टी में रहूँ या न रहूँ, हैं अपने बलबूते